हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग आसाम हायर सेकेंडरी टेट के लिए पेपर 1 मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टर को शुरू करेंगे और वो चैप्टर है आपका सर्कुल। इस वीडियो में हम लोग सर्कुल रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट को देखेंगे, सारे फॉर्मूलाज को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर सर्कुल रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाने का चांस है सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स आसाम हायर सेकेंडरी टेट के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स पहले तो यहाँ पर सर्कुल में कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे और उसके बाद 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है। यहाँ पर पहला टर्म है देखिए कॉर्ड, दूसरा है आपका डायमीटर और तीसरा है आपका रेडियस। और इन तीनों टर्म्स का एसएमएस या बंगाली मीनिंग क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एक सर्कुल ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से एक सर्कुल ड्रॉ कर लिया और सर्कुल का ठीक मिड पॉइंट जो होता है इस पॉइंट को सेंटर कहा जाता है। अब यहाँ पर इस सर्कुल का कॉर्ड का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स एक लाइन सेगमेंट को हम लोग तब जाके कॉर्ड बोलेंगे अगर उस लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट्स सर्कुल के ऊपर हो। तो यहां पर देखिए मैंने कुछ इस तरह से एक लाइन बना लिया सर्कुल के ऊपर और ये लाइन का दोनों एंड पॉइंट्स, ये एक एंड पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट्स देखिए सर्कुल के ऊपर है। तो ये लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इस लाइन को हम लोग कहेंगे कॉर्ड। सिमिलरली इस तरफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन का दोनों एंड पॉइंट्स देखिए सर्कुल के ऊपर है, तो ये लाइन भी क्या बन गया? ये लाइन भी बन गया आपका कॉर्ड। सिमिलरली इस तरफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी कॉर्ड हो जाएगा, ये भी कॉर्ड हो जाएगा। इसी तरह हम लोग एक सर्कुल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कॉर्ड का मीनिंग हो गया एक लाइन सेगमेंट को हम लोग तब जाके कॉर्ड बोलेंगे अगर उस लाइन का दोनों एंड पॉइंट्स सर्कुल के ऊपर हो। तो फिर से यहां पर मैं एक सर्कुल ड्रॉ कर लेता हूं और ये हो गया आपका सर्कुल का सेंटर। अब देखिए यहां पर मैंने एक कॉर्ड इस तरह से ड्रॉ कर लिया। इस केस में देखिए ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड आपका सर्कुल का सबसे लंबा कॉर्ड है। इनफाइनाइट नंबर हम लोग कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ कॉर्ड ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए ये सभी कॉर्ड में से देखिए ये जो कॉर्ड है जो सेंटर से पास हुआ है ये कॉर्ड आपका सबसे लंबा कॉर्ड है और सबसे लंबा कॉर्ड को ही डायमीटर कहा जाता है। द ग्रेटेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। और हमेशा जो कॉर्ड सेंटर की ओर पास करके जाएगा उस कॉर्ड को ही यहां पर हम लोग डायमीटर कहेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां पर डायमीटर क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक कॉर्ड को हम लोग डायमीटर तब कहेंगे अगर वो कॉर्ड सेंटर से पास करके जाए। अब ये तीसरा केस में हमारे पास तीसरा है टर्म रेडियस। अब रेडियस का मतलब क्या है? तो यहां पर हम लोगों ने डायमीटर तो देख लिया। डायमीटर मतलब एक कॉर्ड अगर सेंटर से पास होके जाए तो उस कॉर्ड को हम लोग डायमीटर कहेंगे। अब डायमीटर का आधा यहां पर देखिए ये जो सेंटर है तो इस सेंटर की इस साइड में जो डिस्टेंस है इस साइड में भी सेम डिस्टेंस है। तो डायमीटर का अगर हम लोग आधा लेंगे, हाफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेडियस। मतलब रेडियस जो होता है ये डायमीटर का आधा होता है, ये डायमीटर का हाफ होता है। तो ये हो गया आपका कॉर्ड, देन डायमीटर, देन रेडियस, तीनों का डेफिनेशन। और मेरे ख्याल से तीनों का डेफिनेशन आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम लोगों के पास 2 फॉर्मूला है। एक तो हो गया आपका एरिया ऑफ ए सर्कुल और दूसरा हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुल। तो यहां पर आप फॉर्मूला को देख सकते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मूला नंबर 1 एरिया ऑफ ए सर्कुल, इसका एसएमएस या बंगाली मीनिंग क्या होता है यहां पर आप देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए सर्कुल फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुल का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। एरिया ऑफ ए सर्कुल, अब एरिया मतलब ये सर्कुल है, एरिया मतलब क्या होता है? एरिया मतलब इस सर्कुल के अंदर टोटल कितना जगह है, टोटल कितना स्पेस है, टोटल कितना स्पेस है, इसका मतलब ही होता है आपका एरिया ऑफ ए सर्कुल। अब पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुल का मतलब क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुल मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं
इस डिस्टेंस को ही पेरीमीटर कहा जाता है। और पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2πr। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जब प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम में यहां पर हम लोग पाई के प्लेस में हम लोग पुट करेंगे 22/7। और आर मतलब क्या होता है? आर मतलब होता है आपका रेडियस। आर मतलब होता है आपका रेडियस। यहां पर भी आर मतलब है आपका रेडियस और पाई के प्लेस में हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहां पर रेडियस मतलब क्या है? रेडियस मतलब है आपका डायमीटर का हाफ। डायमीटर का आधा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा है आपका रेडियस। चलिए, मेरे ख्याल से यहां पर सर्कुल रिलेटेड जो टर्म से, जो फॉर्मूला से आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गया होगा। यहां पर फ्रेंड्स, ये दो फॉर्मूला और ये जो टर्म्स मैंने डिस्कस किया, आप लोग यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, यहां पर अभी हम लोग इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका सर्कुल का पार्ट 1 है। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहां पर थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे और उस पार्ट आप लोग यहां पर कल हमारे चैनल में देख सकते हैं। चलिए, इस टॉपिक के ऊपर जो 2 क्वेश्चन है, उन 2 क्वेश्चंस को यहां पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कुल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अगर एक सर्कुल का रेडियस 7 सेंटीमीटर हो तो हमें उस सर्कुल का एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ए सर्कुल फॉर्मूला क्या मिला था? एरिया ऑफ ए सर्कुल हम लोगों को फॉर्मूला मिला था πr²। अब यहां पर देखिए, रेडियस ऑफ ए सर्कुल दिया गया है 7 सेंटीमीटर। दैट मींस ये जो 7 सेंटीमीटर है, ये आपका आर का वैल्यू है। आर का वैल्यू यहां पर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अभी यहां पर हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। सो पाई के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 22/7 और आर के वैल्यू यहां पर 7 है, तो यहां पर हम लोगों ने पुट कर लिया 7 और यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया। दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू में 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 2 बार हम लोग यहां पर लिखेंगे। अब 7 और 7 कैंसिल हो गया। 7 इंटू 2 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2 14 का 4 हम लोगों ने लिख लिया। करीब में रह गया आपका 1। देन 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 1 ये हो गया आपका 154। और यूनिट क्या होगा? देखिए, यूनिट यहां पर देखिए 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए सर्कुल मिल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर उस सर्कुल का रेडियस 7 सेंटीमीटर हो। मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे, देखिए, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कुल इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। अगर एक सर्कुल का रेडियस 7 सेंटीमीटर हो तो हमें उस सर्कुल का पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या मिला था? पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला मिला था हम लोगों को 2πr। और यहां पर देखिए, आर का वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो दिस इज इक्वल टू यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू पाई मतलब 22/7 और आर के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे 7। अब देखिए 7 कैंसिल हो गया और 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 44 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। दैट मींस अगर एक सर्कुल का रेडियस 7 सेंटीमीटर हो तो उस सर्कुल का पेरीमीटर हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, ये जो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया, ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।